नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मनदीप मनी पर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं। सेकेंड लैंग्वेज जो है दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज आता है, वो है असेंबली लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए असेंबली लैंग्वेज जो है AL यानी असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्रेस किया जाता है या लिखा जाता है वो निमोनिक फॉर्म में होता है, या तो निमोनिक कोड आप यहाँ पर लिख सकते हैं, निमोनिक कोड के रूप में होता है। ठीक है, इसको सिंबॉलिक ऑपरेशन भी कहते हैं। क्यों सिंबॉलिक ऑपरेशन कहते हैं? देखिए सिंबल के रूप में यहाँ पर लिखे ADD यानी एड का एक सिंबल है, एडिशन का एक सिंबल है, सब्ट्रैक्शन का भी एक सिंबल हो गया, मूव का भी एक सिंबल बनाया गया। तो ये एक सारा जो है निमोनिक्स फॉर्म है। अब डाउट है कि निमोनिक्स क्या होता है, तो निमोनिक्स देखिए किसी भी वर्ड हो सकता है, निमोनिक एक वर्ड होता है, निमोनिक एक सेंटेंस भी हो सकता है, निमोनिक एक पोएम भी हो सकता है, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी रूल को, सूत्र वगैरह हो गया, रूल हो गया, अपना नेम्स हो गया, उसको ट्रिक वाइज याद करने यानी इजीली से उसे याद कर सके, उसके वहाँ पर प्रयोग होता है निमोनिक। जैसे हम लोग मेनली केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं निमोनिक्स का, पीरियडिक टेबल के पढ़ते दौरान तो हम लोग निश्चित यूज़ करते हैं निमोनिक्स का। ठीक है, वही होता है निमोनिक्स। तो निमोनिक्स कोड में लिखा जाता है। जैसे ऐड जो है यहाँ पर दोस्तों, ऐड क्या करेगा, जब हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखेंगे जो ऐड वहाँ पर हम डालेंगे, वो ऐड क्या करेगा, दो डाटा आइटम को एक साथ जोड़ता है। दो डाटा जो आइटम होगा वहाँ पर उस दोनों को एक साथ जोड़ेगा, ऐड का वहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्ट्रैक्ट का वही हो गया, अगर दो डाटा को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा यानी माइनस करना होगा तो हम सब का प्रयोग करेंगे। यानी एक डाटा आइटम को अगर दूसरे डाटा आइटम के पास मूव करना है, यानी मूव करना है, एक डाटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन लेके जाना है तो हम लोग मूव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए थर्ड जनरेशन के दौरान जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए हैं और हैं वो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और फर्स्ट जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज पढ़े थे। थर्ड जनरेशन के लेवल लैंग्वेज के अंदर में बहुत प्रकार के लैंग्वेजेस हैं। जैसे हो गया अपना देखिए आप फोर्ट्रेन हो गया, जावा, C++, कोबाल एंड बेसिक, ये और भी हैं जो अपने थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दौरान आते हैं, यानी इसके अंदर आते हैं वैसे लैंग्वेजेस। देखिए इसके अंदर जो है ये जो लैंग्वेज है ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका कहने का मतलब कि ये लैंग्वेज किसी भी मशीन पर रन कर जाता है। ठीक है, ये हुआ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इसके मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज जब हम जावा पढ़ेंगे तो इसको और इलाबोरेट करेंगे। मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज को पढ़ना होगा हमें, JVM पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से समझेंगे कि मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज यानी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होता है। मशीन इंडिपेंडेंट अभी समझिए कि मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज होता है जो किसी भी मशीन पर एक्सिक्यूट ईजिली कर सकता है। एक बार लिख दिए, अगर उसका इंस्ट्रक्शन कोड बना दिए प्रोग्राम, तो वो दूसरे मशीन पर भी ईजिली वर्क करेगा। ऐसा ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखिए इसको लिखने का कुछ तरीका है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एग्जांपल हमने यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि किस प्रकार इस प्रकार के प्रोग्रामिंग को हम बनाते हैं हाई लेवल के अंदर। तो देखिए अगर इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू देन प्रिंट कैंडिडेट कैन वोट, एल्स प्रिंट कैंडिडेट कैन नॉट वोट। अगर जिस व्यक्ति का भी, जिस कैंडिडेट का भी 18 या 18 से बेसी एज है, उम्र है, वही वोट कर सकता है अथवा वो वोट नहीं कर सकता। वही इस कमांड हम दिए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हम उन्हें दिए हैं और हमारा डाटा पहले वहाँ नाम लिस्ट में गया होगा। जो डाटा होगा मेरा वो नेम होगा कि कौन व्यक्ति कितना एज का है, तो वो हमारा डाटा हुआ, हमें इंस्ट्रक्शन दिए। अब जो डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम कर आउटपुट हमें निकालेगा। वही व्यक्ति का आउटपुट यहाँ निकलने वाला है जो 18 साल से अधिक होगा या 18 साल का होगा। ठीक है, वही वोट दे सकता है, वही आउटपुट निकलेगा हमारा। ठीक है, अब देखिए कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि वैसे कंप्यूटर के लैंग्वेज में दो टाइप के ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर दो टाइप के ही लैंग्वेजेस होते हैं, लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जो कि मशीन के साथ ज़्यादा फेमिलियर है, मतलब कि उसे यूज़र इजीली से उस पर वर्क नहीं कर सकता, सभी यूज़र इजीली से वर्क पर काम नहीं कर सकता। मशीन लैंग्वेज में वो सब सारे लैंग्वेजेस आते हैं, यानी कि लो लेवल में। हाई लेवल मतलब जो यूज़र के लिए तो इजीली है, यूज़र उसको आसानी से लिख सकता है, एक्सिक्यूट करवा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर, जो वहाँ कंपाइलर, इंटरप्रेटर और अपना जाके असेंबलर काम करेगा, उसके थ्रू मशीन कोड में उसे चेंज कर सकता है। यानी यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल और लो लेवल। ठीक है, लो लेवल के अंदर मशीन लैंग्वेज आता है और असेंबली लैंग्वेज आता है। ठीक है, ये दो बात।
हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत सारा आता है, फोर्ट्रेन, जावा, सी प्लस प्लस, कोबाल, बेसिक, पास्कल, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने लिखे है फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन यानी क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन का प्रयोग जो है साइंटिस्ट द्वारा पहली बार किया जाता है। ये जो प्रोग्रामिंग है ये साइंटिस्ट यूज़ करते थे। फॉर्मूला ट्रांसलेशन नाम से भी लग रहा है फॉर्मूले की बात हो रही है यहाँ। जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी ये तो कोई भी यूज़र प्रयोग कर रहा है। अभी यहाँ पर देखिए कोबाल के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। तो इसका प्रयोग जो है बिजनेस पर्पज़ के लिए किया जाता है। ठीक है, बेसिक जो है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी कि बिगिनर्स के लिए जो भी प्रोग्रामिंग करना शुरू करता है वो कहाँ से स्टार्ट करता है, बेसिक से स्टार्ट करता है। ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड यह एक ऐसा पहला नॉन प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, यानी कि किसी भी प्रोफेशनल के लिए, जैसे कि साइंटिस्ट के लिए यूज़ हुआ, बिजनेस पर्पस के लिए, कोई भी पर्पस के लिए यूज़ नहीं हुआ, तो एक नॉन प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। अब बात करते हैं, एक पास्कल लैंग्वेज है और एक पास्कल लैंग्वेज आता है, वो एक टीचिंग टूल लैंग्वेज है, यानी टीचिंग के लिए, मतलब पढ़ाने हेतु, यानी पढ़ाने के पर्पस से उसे तैयार किया गया था। तो नॉन प्रोफेशनल, अगर पूछे कोई भी नॉन प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताइए तो आप क्या देंगे, बेसिक। अगर कॉमन पर्पस यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हुआ तो कोबाल। अगर फोर्ट्रेन यानी साइंटिस्ट द्वारा यूज़ किया तो फोर्ट्रेन। ये सारे लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब देखिए इसमें एक आता है कि कुछ कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के, कैसे, जैसे कि असेंबलर हो गया अपना, इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया। देखिए कंपाइलर जो यहाँ शब्द का हम प्रयोग करेंगे, यहाँ जो आप देख रहे हैं कंपाइलर, ये जो कंपाइलर होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, कंपाइलर का काम होता है क्या कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को, HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, LLL में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर कन्वर्ट करना या ट्रांसलेट करना आप कुछ भी बोल सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, अगर आप प्रोग्रामिंग में अगर 10 लाइन का प्रोग्राम है बनाए हैं या 50 लाइन का प्रोग्राम है, एक ही बार में ये हाई लेवल टू को लो लेवल, यानी हाई लेवल की बात हो रही है, आप कोई भी प्रोग्राम जावा में बना रहे हैं तो हाई लेवल का हो गया। इसे लो लेवल में कहने का मतलब है कि इसे पक्का किस में करना होगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करता होगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ समझता क्या है, मशीन कोड को। तो मशीन कोड में यानी लो लेवल में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, चाहे वो जावा में बनाए हो, आप किसी में बनाए हो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, एक ही साथ पूरा प्रोग्राम को उठाता है, उसे ट्रांसलेट कर देता है या कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। अब हम दूसरा एक क्या है हमारे पास, दूसरा हमने अभी बात किया, दूसरा क्या था अपना, दूसरा है, देखिए दूसरा है अपना इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर क्या करता है, वो भी सेम वर्क करता है, किस तरह, हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने का। ठीक है, इसके पास इस सब का एक अपना अपना डाटाबेस होता है, यानी एक अपना तरीका होता है जिसको कि हाई लेवल से लो लेवल करने का एक इसका अपना तरीका था। ये भी क्या करता है, हाई लेवल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही लो लेवल में कन्वर्ट करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन करता है। ये पूरा प्रोग्राम को एक साथ नहीं करता। जैसे कि एक प्रोग्राम बना है वो 50 लाइन का है तो वो लाइन बाय लाइन काम करेगा। इसी प्रकार जब कंपाइलर था तो वो फास्टर एक बार काम करता था, ये कंपाइलर से स्लोअर होता है इंटरप्रीटर, जो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा लो लेवल में, यानी मशीन कोड में। इसके बाद आता है असेंबलर। असेंबलर सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए, यानी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है। उसका काम क्या होता है, किसी प्रकार के असेंबली लैंग्वेज को लिख रहे निमोनिक्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना। ठीक है, वो होता है असेंबलर का वर्क। यहाँ पर कंपोनेंट्स क्या था, कंपाइलर, इंटरप्रीटर और अपना असेंबलर। कंपाइलर यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करना, इंटरप्रेटर यानी हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करना, लेकिन लाइन बाय लाइन। और ये कंपाइलर है पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, असेंबलर का काम है कि असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करना लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर में सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होता है, जितने भी कोड, जैसे कि हम कंपाइलर, इंटरप्रीटर को जो कोड देते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कोड लिखते हैं, जो इंटरप्रीटर और कंपाइलर और असेंबलर जो भी कोड हमसे इनपुट मांगता है, जिस रूप में हम इनपुट कोड के रूप में ही इनपुट जाता है, जो कोड मांगता है उसे सोर्स कोड कहते हैं। और इसी कंपाइलर, इंटरप्रीटर और आपका असेंबलर द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है, आउटपुट जो कोड हमें मिलता है, उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड।
तो ये सारा क्लियर हो गया होगा। इसके और कुछ नहीं है कंप्यूटर लैंग्वेज में। कंप्यूटर लैंग्वेज का ये बेसिक चीज़ था, इसे सीखना बहुत जरूरी है। कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज का चैप्टर पढ़ने, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जावा के बारे में पढ़ना है तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है पहले, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लग रहा है कि हाँ कुछ इससे मुझे नॉलेज मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि इसमें क्या कमी है, कहाँ पर मैं फॉल्ट हूँ, क्या प्रोसेस में मेरा दिक्कत है, वो कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।